हेलो दोस्तों, गुरुमंत्र स्टूडेंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 12th क्लास मैथमेटिक्स की। मैथ में हमारा अवकल समीकरण चल रही थी, जिसमें हम 9.4 एक्सरसाइज को समाप्त करा चुके हैं। तो आज से 9.5 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी और 9.5 फिर उसके बाद में एक एक्सरसाइज और बचती है 9.6, फिर देन उसके बाद में समाकलन के अनुप्रयोग और प्रायिकता, दो एक्सरसाइज और रह जाएंगी, उनको कराएंगे। राइट। तो पांचवा इसमें क्या है कि अवकल समीकरण को हल कीजिए, इस तरीके से प्रश्न दे रखे हैं। वैसे वास्तव में ये जो किताब है आपके एनसीईआरटी की, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है 1 से 10 तक, प्रत्येक प्रश्न में दर्शाइए कि अवकल समीकरण समघातीय है। अवकल समीकरण समघातीय है, ये दर्शाना है। और फिर लिख रहा है कि प्रत्येक समीकरण को हल कीजिए। तो पहला जो प्रश्न है आपका वो ये दे रखा है कि x² प्लस xy dy बराबर x² प्लस y² dx, ये दे रखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आप dy देखो, समघातीय दिखाने के लिए समघातीय मतलब ये है कि अंश की और हर की घातें बराबर होनी चाहिए। वो देखिएगा कैसे, ये dy है, dx को इसके नीचे ले जाओ, ये y चीज़ को उसके नीचे पहुंचा दो, तो क्या आ जाएगा dy बट्टे dx बराबर x² प्लस y² बट्टे x² प्लस xy। तो अब देखिएगा, इसकी घात, इस पूरी समीकरण की घात क्या 2 है। मतलब घात कोई भी समीकरण होती है, जैसे कि x² प्लस 5x प्लस 6, ये 3x की पावर 4 प्लस 3x की पावर स्क्वायर प्लस x की पावर ऐसे 6x प्लस 10, इस तरीके से है। एक समीकरण 7x की पावर 8 प्लस 7, इस तरीके से। तो इसकी घात क्या होगी? इस समीकरण की घात है 8। क्यों? जो बहुपद दे रखा हो, जो भी समीकरण दे रखी हो, उसमें अधिकतम घात कितनी है वो उसकी घात मानी जाती है। इस समीकरण में अधिकतम कितनी है घात? 4। वेरिएबल की अधिकतम जो घात होगी वो घात कहलाई जाती है। इसकी 2 है। तो ऐसे ही इस वाले की देखोगे, इस पर 2 है, इस पर 2 है, यानी इसकी घात कितनी? 2 है। और ये तो अंश और हर की घात कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पर? इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, यानी कि समघातीय समीकरण है। तो ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ आपको बिना बात के पूछा है कि समघातीय, तो लिख दो अंश और हर दोनों की घात 2 है, अतः ये समघातीय समीकरण है। तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे मानो कि ये समघातीय। बेसिक तौर पर आपका बोर्ड एग्जाम में समघातीय वगैरह कुछ नहीं पूछता है, वो कहेगा कि इसको हल करो। तो हल करने के लिए आपको ये चीज़ आ गई ना आपकी, तो जब याद रखना, जब ये समघातीय बन जाए, लिख दे रहा हूँ मैं, अंश व हर की घातें समान हैं, अतः यह समघातीय समीकरण है। ठीक है, अंश और हर की घातें समान हैं, अंश और हर की घातें समान हैं, तो इसीलिए समघातीय समीकरण है। अब जब भी कभी समघातीय समीकरण बनती है तो वहां पर हम लिखते हैं, हमेशा याद रखना, y बराबर vx लेते हैं। क्या लेते हैं? माना y बराबर vx। अब इसका हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? dy बट्टे dx बराबर, ये दो फंक्शन माने जाएंगे, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन, दूसरे का अवकलन, x का अवकलन कितना हो जाएगा? 1। x का अवकलन 1, पहला फंक्शन, दूसरे का अवकलन x का अवकलन 1, फिर प्लस दूसरा फंक्शन, पहले का अवकलन क्या आएगा? dv बट्टे dx। क्यों? क्योंकि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ओके, अब देखना जरा, एक ये वाली समीकरण आ गई और ये वाली वैल्यू, इस dy बट्टे dx की वैल्यू समीकरण 1 में रखो, इसको समीकरण 1 क्या तो लिख देंगे समीकरण 1 से। तो ये वाली जो वैल्यू dy बट्टे dx की, ये जो वैल्यू है, ये हमेशा यही आएगी, हमेशा हर समीकरण में। y बराबर vx मानोगे
तो डी वाई बट्टे डी एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। ये क्यों आ रही है एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये है आपका ये y बराबर, तो x के सापेक्ष अवकलन कर दो तो डी वाई बट्टे डी एक्स। तो ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। तो कैसे करते हैं, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन, तो डी एक्स बट्टे, ठीक है, प्लस दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन डी वी बट्टे डी एक्स। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो v इंटू 1 और ये x डी वी बट्टे डी एक्स, इस तरीके से आ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से ये वाली जो वैल्यू है समीकरण 1 में रख दो, तो क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स बराबर, तो ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये चीज़ आ गई। अब जहाँ जहाँ पर y आ रहा है वहाँ पर हम vx रखेंगे, तो y बराबर पुट कर दो vx, तो यहाँ पर ले देंगे y का मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा, ये है v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स बराबर ये एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा ये वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे y की जगह पे vx है, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई की जगह पे vx रख देंगे। ओके, चलिएगा, तो चलो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये vx रख दिया, ये स्क्वायर, ठीक है, y की जगह पे vx, y की जगह पे vx रख दिया चीज़। तो अब देखिएगा ध्यान से, ये है v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये x की x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा v, ये v। अब ऊपर भी एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, नीचे भी एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इसको कॉमन ले लो। ऊपर से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा, नीचे से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो 1 प्लस वी बचेगा, ये कट जाएगा, ठीक है, और ये वाला v उधर पहुंचा देंगे। पहले चलो लिख दो, v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी। अब ये वाला v उधर ले जाओ, तो x डी वी बट्टे डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर बट्टे 1 प्लस वी माइनस वी। वी 1 प्लस वी एलसीएम ले लीजिए, ये एलसीएम ले लीजिए, तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस ये वी, और साथ में ये वाली मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो 1 प्लस वी ये आ जाएगा। तो नीचे 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स इंटू डी वी बट्टे डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब कुछ कट रहा है उसको काट दीजिए, देखिएगा वी स्क्वायर से ये वी स्क्वायर कट गया, तो क्या बचेगा, ये v है, ठीक है, तो एक्स डी वी बट्टे डी एक्स बराबर ये बचेगा आपका 1 माइनस वी 1 प्लस वी, इतना बचेगा। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसका समाकलन करने के लिए वी वालों को एक तरफ, एक्स वालों को एक तरफ पहुंचा दो, तो एक्स वालों को उधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स डी वी बराबर 1 माइनस वी बट्टे 1 प्लस वी, और ये हो जाएगा डी एक्स। तो इस एक्स को इधर ले जाओ, ये सारी चीज़ इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये 1 प्लस वी ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस वी बट्टे 1 माइनस वी, और ये इधर डी वी आ जाएगा, ये 1 बट्टे एक्स, ये आ जाएगा डी एक्स। देखिएगा ये एक्स नीचे चला गया, 1 प्लस वी ऊपर, 1 माइनस वी नीचे आ गया। अब कर देंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है,
दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + v 1 - v dv समाकलन 1/x dx, ये चीज़ आ जाएगी। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब यहाँ से बाद में इस चीज़ का समाकलन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कभी भी याद रखना, ऊपर 1 + v आ जाए, नीचे 1 - v आ जाए, तो पहले तो नीचे से माइनस कॉमन लो। यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा 1 + v, ये हो जाएगा v - 1, ये हो जाएगा इंटू dv बराबर 1/x dx, राइट। हमने नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये v हो जाएगा प्लस का और ये 1 हो जाएगा माइनस का। ऐसा क्यों किया, इसका कारण भी सुन लो। अब देखिएगा ये v आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इसमें जोड़ दूंगा, एक घटा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये समीकरण कुछ इस तरीके की नज़र पड़ेगी कि देखिएगा इस v तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसमें से एक घटा दिया और इसमें एक मैंने जोड़ दिया। देखना ज़रा, 2 में से एक जाएगा तो एक ही बचाएगा ना ऊपर, तो उस 2 में से एक घटा कर लिख दिया इस तरीके से, और ये v - 1 इंटू dv बराबर 1/x इंटू dx। जिनको नहीं समझ में आया है, ये 1 + v है, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 1 + v में एक मैंने जोड़ दिया और एक मैंने घटा दिया। तो अब मैं लिखूँगा कैसे, इन दोनों को तो एक साथ लिख दे रहा हूँ कि v - 1, और इन दोनों को मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बात तो वही है, 2 में से एक गया, एक बचेगा, तो ये ठीक है। लेकिन अब मेरा सवाल ये हो गया, सवाल कैसे हो जाएगा देखिएगा। अब मैं इस चीज़ को अलग अलग कर दूंगा, कैसे अलग अलग कर दूंगा, ये देखिएगा v - 1 बट्टे v - 1 और प्लस ये 2 बट्टे v - 1, इस तरीके से मैंने अलग अलग कर दिया। ये dv, ये 1/x और dx समझ में आ रही होगी। ये मैंने इतना पार्ट मैंने अलग ले लिया। क्यों लिया है ये पार्ट, क्योंकि मैं इससे पूरा ब्रैकेट मान के इससे पूरा का पूरा काट दूंगा, तो इसकी जगह पे यहाँ पे 1 - 2 बट्टे v - 1 इंटू dv बराबर 1/x और dx। इतना कर लीजिए, पहले यहाँ तक कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए। तो ये समीकरण आ गई आपकी, कितनी आई है, माइनस समाकलन 1 - 2 बट्टे v - 1 इतना आ गया, राइट। ओके, इतना आ गया। ओके, ये चीज़ अब यहाँ से आगे देखिएगा, सॉल्व करेंगे, इसको अलग अलग कर दीजिए। अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस समाकलन 1 dv और माइनस समाकलन 2 बट्टे v - 1 इंटू dv समाकलन 1/x dx। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। 1 का समाकलन v हो जाएगा माइनस, ये 2 बाहर, इसका समाकलन log v - 1। जिसको नहीं समझ में आ रहा है क्यों हुआ, क्योंकि भाई समाकलन 1/x का समाकलन करते हैं तो log x आता है। यहाँ पर प्लस माइनस a है तो यहाँ पर भी प्लस माइनस a आ जाएगा। मतलब यदि प्लस a है तो प्लस a, माइनस a है तो माइनस a, कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते यहाँ पे x होना चाहिए, राइट। यदि a माइनस x है तो फिर माइनस का आ जाता है। तो ये तो तुम्हें पता होनी चाहिए। अब समाकलन के अनुप्रयोग भी खत्म होने वाले हैं, तो पुराना देखो, राइट। और जिनको नहीं पता तो लर्न कर लो कि भैया इसका समाकलन ये होता है
बराबर 1/x का समाकलन log x प्लस एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, कांस्टेंट उसी लेवल का जोड़ते हैं समाकलन करते, निश्चित समाकलन में या समाकलन करते समय जिस अवकल समीकरण में स्पेशली कि जिस तरीके की समीकरण है, इस समीकरण में log आ रहा है तो हम log c ही जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ेंगे? log c। ओके ठीक है, यदि नॉर्मली आता तो c जोड़ देते। ठीक है, चलिएगा अब क्या करेंगे, हम इस चीज़ को उधर ले जाओ, पहले रुक जाइए, ये क्या है 1v माइनस, ठीक है, और इसको हम क्या लिख देंगे log v-1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है, जो चीज़ यहाँ पे होती है वो चीज़ आगे आ जाती है, ये चीज़ आ गई। और इसको ये log की log m log n log mn होता है तो xc आ जाएगा। ओके, ये वाली चीज़ उधर पहुँचा देंगे तो माइनस का v बराबर log xc प्लस log v-1 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या माना था हमने, याद हो तो, कि y बराबर vx लिया था, तो इसका मतलब v बराबर क्या हो जाएगा y/x। तो v बराबर y/x इस समीकरण में रख दो जहाँ जहाँ पे y आ रहा है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा माइनस y/x बराबर log और xc प्लस log v की जगह पे y/x-1 का स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। तो नॉर्मली देखा जाए तो एक लाइन और आ जाएगी, माइनस y/x बराबर log xc प्लस log इसको इसको मैं यहाँ पर क्या कर ले रहा हूँ, x एलसीएम ले रहा हूँ, तो y-x का होल स्क्वायर, ये भी log ये m और ये log n, तो क्या हो जाएगा माइनस y/x बराबर log ये xc इंटू y-x/x का स्क्वायर, तो log xc इंटू y-x का स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर, एक x से ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, log तो c y-x बट्टे x, ये स्क्वायर y-x का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, ये c बचा और ये अपना ये आ गया, और ये माइनस y/x, log को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा e⁻−y/x बराबर c y-x का होल स्क्वायर बट्टे x। इतना आप उत्तर लिख सकते हो, इसका उत्तर इतना लिख सकते हो। चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करके लिख सकते हो, x इंटू e⁻−y/x बराबर c y-x का स्क्वायर, इतना भी उत्तर लिख सकते हो आप। इस c को बट्टे में लिख सकते हो x इंटू e⁻−y/x बट्टे c भी लिख सकते हो बराबर y-x का होल स्क्वायर, या ये 1/c आ रहा है, 1/c बराबर भी c, कोई भी नियतांक मान लो, तो इसीलिए इसको हम cx e⁻−y/x बराबर y-x का होल स्क्वायर, इतना भी उत्तर लिख सकते हो। आपकी इच्छा है, ये सभी के सभी उत्तर हैं। ठीक है, होता क्या है बेसिक तौर पर, जैसे कि अभी ये चीज़ आई है, ये x e⁻−y/x इंटू में यहाँ पे 1/c लिखा है, तो 1/c भी तो एक नियतांक है, यानी किसी संख्या में किसी भी कांस्टेंट का भाग करेंगे वो भी कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो ये हमने सारा कांस्टेंट माना है c, तो इसलिए 1/c भी एक प्रकार का कांस्टेंट होगा, तो हम उसको c लिख सकते हैं। इसलिए अवकल समीकरण में कभी भी कांस्टेंट को गलत मत मानना। ठीक है, तो ये अपने आप में इस तरीके का भी मान सकते हैं, cx e⁻−y/x, आपकी इच्छा जो चाहो वो कर लीजिए। तो मैं तो कहूँगा आप केवल यहाँ तक छोड़ देना तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ओके ठीक, तो ये है आपका पूरा सवाल। इसी तरीके का अगले जो सवाल हैं
मोस्टली जितने भी समघातें वाले हैं उसमें यही चीज़ लगेगी, y बराबर वी एक्स, और फिर सॉल्व करने के बाद v बराबर y बट्टे एक्स रख देना है। ओके, चलिएगा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद आ गया हो तो भाई लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। देखो मैं मतलब पूरा होठ गला पूरा सूख गया है एकदम, और पानी कड़वा लगता है, अभी पूरी तरह से सही नहीं हुए। दवा इतनी खाई है, इतने इंजेक्शन लगे हैं कि पानी पीने में एकदम कड़वा महसूस होता है, खाना तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। खैर छोड़िए, बॉडी आती रहेगी धीरे धीरे करके, बस आप लोग अच्छा सा सपोर्ट करो, अच्छा सा। ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का 9.5 एक्सरसाइज का ये दूसरा सवाल है। y डैश बराबर x प्लस वाई अपॉन एक्स, इसको सॉल्व करना है, यानी ये अवकल समीकरण दे रखी है, आपको इसको हल करना है। साथ में ये भी दिखाना है कि ये समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय का मतलब क्या है, पहले इसको हम थोड़ा सा लिखेंगे। ये देखिएगा, एक बार डैश का मतलब है एक बार अवकलन, dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। तो अब ये जो ऊपर समीकरण दे रखी है x प्लस वाई, तो इसकी घात कितनी है, इसकी घात 1 है, क्योंकि जितनी अधिकतम घातें होती हैं वो समीकरण की घात कहलाती है। तो इसकी घात 1 और नीचे भी 1, तो मतलब क्या, अंश और हर की घातें समान हैं, इसलिए ये समीकरण कैसी है, समघातीय अवकल समीकरण है। तो लिख देंगे, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अंश व हर दोनों की घातें समान हैं, अतः यह समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है, ये समघातीय, और समघातीय अवकल समीकरण के लिए मैंने बताया था आपको क्या, कि y बराबर हम vx लेते हैं और इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बट्टे डी एक्स बराबर पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन। ये हमेशा यही लिया जाएगा, इसको एक समीकरण मान लीजिए। ठीक है, हमेशा और हमेशा ये पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन x का अवकलन 1, फिर प्लस लगाएंगे, फिर दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन dv बट्टे डी एक्स। अब ये dy बट्टे डी एक्स की वैल्यू इतनी है, तो ये वाली वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहां से, समीकरण 1 से क्या, किस dy अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है ये वाली, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहां पर रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा v प्लस एक्स और dv बट्टे डी एक्स बराबर x प्लस वाई बट्टे एक्स, ये चीज आ जाएगी। अब यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि जहां जहां पर y था वहां पर vx रखना है हमें, तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे, vx रखेंगे, x प्लस vx बट्टे एक्स। अब ऊपर से x कॉमन ले लेंगे, ऊपर से x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv बट्टे डी एक्स बराबर, ऊपर से मैं x कॉमन ले लूँगा तो 1 प्लस v बचेगा अपॉन नीचे x। अब इस x से ये वाला x कट जाएगा तो क्या बचेगा, v प्लस एक्स dv बट्टे डी एक्स बराबर 1 प्लस v। ओके, इस v को उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो x dv बट्टे डी एक्स बराबर 1 प्लस v माइनस v। ये v इधर जाके कैसा हो गया, माइनस का हो गया। अब इस v से ये v कट गया, तो x dv बट्टे डी एक्स बराबर 1 बचेगा। इस x वालों को एक तरफ और v वालों को एक तरफ, तो इसको इधर ले जाएंगे तो x dv बराबर डी एक्स, तो dv बराबर 1 बट्टे एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dv बराबर समाकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसका समाकलन v हो जाएगा बराबर, इसका समाकलन log x हो जाएगा प्लस।
अब आपकी इच्छा है, देखना ये v है, ये log x है, तो आप डायरेक्टली या तो log x जोड़ दीजिए या आप नॉर्मली x जो c जोड़ दीजिए। आपकी या तो कांस्टेंट में log c जोड़ सकते हो या केवल c जोड़ सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, c जोड़ दिया। अब v की वैल्यू वही क्या थी, यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो v बराबर क्या माना था हमने, y बराबर vx माना था, तो v बराबर हो जाएगा y बट्टे एक्स, तो v की जगह पे y बट्टे एक्स रख देंगे और यही उत्तर हो जाएगा आपका, y बट्टे एक्स बराबर log x प्लस c, ये रख देंगे हम, ये उत्तर है आपका। इस x को इधर ले जाइए तो y बराबर x और log x प्लस cx, उत्तर लिख सकते हो आप इसको, राइट। तो ये इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा, नॉर्मल तरीके से यही आपका उत्तर है। आप चाहो तो यहाँ से log c भी लिख सकते हो, यदि आपकी इच्छा है आप ऐसे भी करोगे तो भी आपको पूरा ही नंबर मिलेगा। जैसे कि ये v बराबर log x प्लस यहाँ पे कांस्टेंट में आपने log c जोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, v बराबर, तो ये कितना हो जाएगा log xc हो जाएगा। अब v की वैल्यू रख देंगे हम, v की e को इधर ले जाएंगे तो e की पावर v बराबर ये क्या हो जाएगा xc हो जाएगा, e की पावर v की वैल्यू कितनी y बट्टे x बराबर xc। इस तरीके से भी आप उत्तर इसको लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। आप कहोगे सर ये वाला उत्तर और ये वाले में तो अंतर है, अंतर कुछ नहीं है, आपकी इच्छा है c को इधर ले जाकर नहीं, या फिर e को इधर पहुंचा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा नंबर मिलेगा। या तो आप इतना कह दीजिए या इतना कह दीजिए, आपकी इच्छा है, आपसे कोई भी नंबर नहीं काटेगा और ना ही आपसे कोई ये कहेगा कि ये गलत है, राइट। तो आपको पेपर में उत्तर माला ले जाने की इजाज़त तो होगी नहीं, आपको जैसा आपके मन में आए वैसा कर सकते हो आप, उत्तर दोनों ही हैं, राइट। चलिएगा इसको कर लीजिए। तीसरा सवाल देख लीजिए, तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल है आपका x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स बराबर 0। बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको देखते हैं, करते हैं। x माइनस वाई डी वाई बराबर, ये सारी चीज़ इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई और ये हो जाएगा डी एक्स। हमको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो ये वाई चीज़ इधर पहुंचा दीजिए, डी एक्स इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। वही चीज़ आ गई, क्या आ गया, समघातीय समीकरण बन गई। और समघातीय समीकरण जो होती है वहाँ पर हम y बराबर, इसको एक समीकरण मान लीजिए vx रखते हैं, y बराबर vx, यहाँ से हम dy बट्टे dx निकालेंगे तो पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन, ये। अब समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से ये dy बट्टे dx की ये जो वैल्यू है उठा के यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। वाई की जगह पर वी एक्स रख देंगे तो v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स बराबर ये x प्लस वी एक्स एक्स माइनस वी एक्स। एक्स ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स बराबर, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x 1 प्लस वी बट्टे एक्स, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 1 माइनस वी, x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स बराबर
1 प्लस वी 1 माइनस वी, इतना बचेगा। इस वी को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x डी बट्टे डी एक्स बराबर 1 प्लस वी 1 माइनस वी माइनस वी। वी इधर जाके कैसा हो गया, माइनस का वी हो गया। नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस वी एलसीएम ले लेंगे, तो 1 प्लस वी, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, माइनस का वी 1 माइनस वी, ये हो जाएगा 1 माइनस वी, और ये हो जाएगा 1 प्लस वी, वी की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का वी प्लस वी स्क्वेयर, वी माइनस वी की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का वी, और माइनस की करेंगे माइनस माइनस प्लस का वी स्क्वेयर हो जाएगा। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इस वी से ये वाला वी कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस वी स्क्वेयर 1 माइनस वी, और ये बचेगा x इंटू डी वी बट्टे डी एक्स, ये चीज़ बचेगी। अब ये सारी चीज़ इधर ले आएंगे और डी एक्स को उधर पहुंचा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये सारी चीज़ ऊपर आ जाएगी 1 माइनस वी, नीचे बचाएगा 1 प्लस वी स्क्वेयर बराबर डी एक्स, और साथ में इधर डी वी आ जाएगा और डी एक्स इधर चला जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स इधर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो ये समाकलन 1 माइनस वी बट्टे 1 प्लस वी स्क्वेयर डी वी बराबर समाकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। ओके, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो ज़रा ध्यान से, इस वाले का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसका समाकलन अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग कैसे करेंगे हम, समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर 1 के नीचे ले लिया इंटू डी वी माइनस समाकलन वी बट्टे 1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू डी वी हो जाएगा बराबर समाकलन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इस तरीके से आपका ये x है, तो x मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका तो 1 अपॉन एक्स का log x हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, tan इनवर्स v हो जाएगा। इसका क्या होगा वो देख लो, तो भाई इसका तो डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा tan इनवर्स v हो जाएगा माइनस, इसकी बात पड़ेगी तो इसको कैसे करेंगे हम, v बट्टे 1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू डी वी बराबर इसका कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा प्लस c जोड़ देंगे। इसमें log c क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि सभी में log आता तो log c जोड़ते, क्योंकि अलग अलग आ रहा है तो इसलिए कोई भी एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c। इसका करेंगे तो इसकी जगह पे मैं माना 1 प्लस वी स्क्वेयर की जगह पे मैं t मान ले रहा हूँ, तो इसका अवकलन करूँगा तो 2v हो जाएगा इंटू डी वी, ये dt हो जाएगा। डी वी की यदि वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, डी बट्टे 2v हो जाएगा, ये वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा, तो tan इनवर्स v माइनस समाकलन v बट्टे ये t इंटू, और ये हो जाएगा dt बट्टे 2v हो जाएगा बराबर log x प्लस c। अब v से ये v कट जाएगा तो tan इनवर्स v माइनस ये 1 अपॉन 2 बाहर, और ये 1 अपॉन टी इंटू डी टी बराबर log x प्लस सी, और ये समाकलन log t का हो जाएगा tan इनवर्स v 1/2, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, log t बराबर log x प्लस सी। तो मैं चाहता तो मैं यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकता था कि x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और dx होता है तो उसका 1/2 log x होता है, राइट। तो ये यहाँ से एक लाइन के चक्कर में यहाँ से डायरेक्ट भी मैं शॉर्ट भी कर सकता था। जल्दी यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इधर से कराता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ तक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं मिटा दे रहा हूँ इधर से।
ये हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स v माइनस 1/2 log t की जगह पे क्या आएगा, 1 + v स्क्वायर, 1 + v स्क्वायर, ठीक है, बराबर log x + c, ये चीज़ आ जाएगी। ओके, चलिएगा। अब आप क्या करोगे, इस वाली चीज़ को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स v बराबर log x + 1/2 log 1 + v स्क्वायर + c। tan इनवर्स v बराबर, इसको आप log x + log 1 + v स्क्वायर की पावर 1/2 भी लिख सकते हो, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे होती है वो चीज़ ऊपर चली जाती है, 1/2 आ जाएगा। tan इनवर्स v बराबर, इसको ये log की प्रॉपर्टी, log क्या होती है log की प्रॉपर्टी, ये दोनों चीज़ें गुणा में आ जाएंगी, तो x इंटू, और इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में 1 + v स्क्वायर + c, ये आ जाएगा। अब आप ये जो वैल्यू है v की वैल्यू रख सकते हो आप। v की वैल्यू कितनी, याद हो तो y बराबर vx लिया था, तो मतलब v बराबर क्या हो जाएगा, y/x। तो tan इनवर्स v की जगह पे y/x बराबर log, ये हो जाएगा x अंडर रूट में 1 + y/x का होल स्क्वायर + c, इतना आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हो, बराबर log x, इसका अंडर रूट में इसको सॉल्व कर लेंगे हम, x एलसीएम ले लेंगे, ये सॉरी, इसका मतलब हो जाएगा 1 + y स्क्वायर x स्क्वायर, ये + c। आप इसको मिटा दे रहा हूँ, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं। तो अब कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y/x बराबर log x अंडर रूट में एलसीएम ले लीजिए, x स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर + y स्क्वायर + c। अब अंडर रूट से ये ख़त्म हो जाएगा, tan इनवर्स y/x बराबर log x इंटू, ऊपर बचेगा अंडर रूट में x स्क्वायर + y स्क्वायर, नीचे केवल x बचेगा। क्यों, क्योंकि अंडर रूट में ऊपर वाले पर अंडर रूट रहेगा, अंडर रूट से ये वाला स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो x बचेगा। इस वाले x से ये वाला x कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y/x बराबर log अंडर रूट में x स्क्वायर + y स्क्वायर + c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत कमाल, मतलब अजीब अजीब तरीके के आ रहे प्रश्न, तो भाई यही 8 नंबर का आता है प्रश्न। ओहो, ये देखें कैसे लाल हो गया ये यहाँ पर। चलिए कोई नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा इस पर हो गया। शिट, क्या हो गया, इन्फेक्शन सा। चलिए जल्दी से इसको कर लीजिए, फिर अगले सवाल को कराते हैं हम, राइट। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न भी इसी तरीके का है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy बराबर 0। चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं। वही चीज़, इस चीज़ को उधर ले जाओ, 2xy dy बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। क्योंकि भैया हमें dy/dx निकालना है ना, ये इसीलिए।
तो अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2xy dy बराबर, तो ये वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साथ में ये आ जाएगा dx को इधर ले आएंगे तो dy बट्टे dx बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे ये नीचे ले जाओ 2xy। मैंने क्या किया, 2xy को नीचे ले गया और इसमें माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ये चीज़ प्लस की हो जाएगी, ये चीज़ आ गया। दोनों समघातीय समीकरण हैं और समघातीय जब होती हैं, क्योंकि ऊपर भी घात समान नीचे भी घात समान, तो y बराबर क्या vx लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। dy बट्टे dx बराबर क्या v प्लस एक्स dv बट्टे dx, ये चीज़ आप जानते हैं, अब तो हर बार करता हूँ मैं इसको, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन 1, दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन। ये वैल्यू यहाँ पर समीकरण 1 से रख देंगे तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv बट्टे dx बराबर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2xy हो जाएगा। y की जगह पर आपको vx रखना है यहाँ पर, तो v प्लस एक्स dv बट्टे dx बराबर, देखिएगा y की जगह पर vx रखूँगा तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x इंटू वाई की जगह पर vx रखूँगा vx, ध्यान से समझो जा रहा, vx रखूँगा यहाँ पे तो x की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर, तो मैं इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2vx स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो v प्लस एक्स डी बट्टे dx बराबर एक्स स्क्वायर, ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो v स्क्वायर माइनस 1 नीचे 2v एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये v प्लस एक्स डी बट्टे dx बराबर v स्क्वायर माइनस 1 बट्टे 2v बचेगा, ये v उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा x डी बट्टे dx बराबर v स्क्वायर माइनस 1 बट्टे 2v माइनस v एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो v स्क्वायर माइनस 1 और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो कितना हो जाएगा माइनस का 2v स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब 2v स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का, तो एक माइनस का v स्क्वायर बचेगा x dv बट्टे dx बराबर, तो माइनस का v स्क्वायर बचेगा माइनस का 1 बट्टे 2v। अब ये x है, x वालों को इधर ले जाएंगे और ये सारी चीज़ इधर आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 2v बट्टे माइनस का v स्क्वायर माइनस का 1 dv बराबर 1 बट्टे x dx। हमेशा याद रखना x तो 1/x में आएगा और dx इधर जाकर dx हो जाता है, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, ये चीज़ नीचे आ जाएगी। समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये देखिएगा, ध्यान से समझो जरा, मैं समाकलन कैसे कर रहा हूँ, समाकलन 2v बट्टे, ठीक है, और ये v स्क्वायर माइनस 1 ये माइनस का v इंटू डी बराबर समाकलन 1/x dx, राइट, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इस वाली चीज़ को आप t मान लीजिए, समाकलन हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का v स्क्वायर माइनस का 1 बराबर मैंने t मान लिया। तो कैसे करेंगे हम, जो t मानते हैं उसका समाकलन करना पड़ता है, अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2v 0 हो जाएगा, ये dv बराबर ये हो जाएगा dt, यहाँ से dv की वैल्यू निकालेंगे तो dt बट्टे माइनस का 2v हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो समाकलन 2v बट्टे ये हो जाएगा t इंटू dt बट्टे माइनस का 2v बराबर, इसका समाकलन डायरेक्ट log x हो जाएगा प्लस c, ठीक है। 2v से ये 2v कट जाएगा, 2v से ये 2v कट जाएगा, माइनस का बाहर ले लेंगे 1/t dt बचेगा log x प्लस c, ओके, ये चीज़ आ जाएगी। अब को करना क्या है, अब ओ तेरी यार मारकर बड़ा गिर रहा है हमारा, हाँ चलिए, ये log t हो जाएगा माइनस
log t बराबर log x प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे माइनस लॉग माइनस वी स्क्वेयर माइनस 1 बराबर log x प्लस सी। ये हो जाएगा। अब आप इसको उधर ले जाइए, तो आप चाहो तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं हम, चलो इसको उधर ले जाओ तो ये 0 आ जाएगा, तो ये इधर ले जाएंगे तो log x प्लस log माइनस का वी स्क्वेयर माइनस का 1 प्लस सी बराबर 0। यानी इस चीज़ को मैं इधर ले गया तो ये प्लस में आ गया और ये पूरा इधर 0 बचा, ये रख दिया मैंने, राइट। ये हो गया। अब v की वैल्यू रखेंगे तो मैं इधर कर लिख दे रहा हूँ इसको, यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। पुराना एलसीओ ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिएगा, तो ये कितना हो जाएगा log x प्लस log माइनस का वी स्क्वेयर माइनस 1 प्लस सी बराबर 0। ये चीज़ आ जाएगी। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई ये आप चाहो तो यहाँ पे जैसे कि y बराबर वी एक्स था, तो मतलब क्या v बराबर y बट्टे एक्स, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा log x प्लस log माइनस का y स्क्वेयर बट्टे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस सी बराबर 0। ये चीज़ आ जाएगी। गुणा कर देंगे हम, ये log इस तरीके से आ जाएगा x इंटू ये माइनस का y स्क्वेयर बट्टे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस सी बराबर 0। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसकी, तो चलो एलसीएम ले लो पहले। log x इंटू ये हमने एक्स स्क्वेयर एलसीएम ले लेंगे तो माइनस का वाई स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, प्लस सी बराबर 0। एक्स से ये स्क्वेयर ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा log माइनस का वाई स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर बट्टे एक्स, इतना बचेगा, प्लस सी बराबर 0, राइट। अब आपको देखिएगा ये भी log का था, यहाँ पर ये भी log का आया, ये भी log का आया, तो यहाँ पर आप log c भी जोड़ सकते हो। यदि log c जोड़ोगे तो आपको देखिएगा, यदि यहाँ पर log c जोड़ोगे आप तो क्या हो जाएगा, log c जोड़ दोगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। ये log c जोड़ दे रहे हैं हम यहाँ पर, log c log c log c log c log c बराबर 0, तो ये आ जाएगा log c बराबर 0, ये चीज़। तो यहाँ पर भी log c बराबर 0 log c बराबर 0 log c बराबर 0 log c बराबर 0। इसको भी लेंगे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो log की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ के बाद में देखिए ज़रा कि भाई आपको ऐसा करिए कि ये चलो जो माइनस है ना, इसमें से माइनस का कॉमन लेकर नीचे वाले में पहुँचा दीजिए। log ऊपर से मैंने माइनस कॉमन लिया इस तरीके से, तो ऊपर हो गया वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और नीचे है एक्स आपका प्लस log c बराबर 0। अब ये वाला माइनस मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आपकी इच्छा है यहाँ पे लगा दीजिए, या इस वाले log c को उधर ले जाइए, log से log कट जाएगा, आपकी इच्छा, जैसा चाहो वैसा कर दीजिए। लेकिन मैं इसमें लगा दे रहा हूँ, तो log ऊपर लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, नीचे लिख दे रहा हूँ माइनस का एक्स, और ये प्लस log c बराबर 0, ठीक है। अब log से log को काटना है हमें, तो log इस वाली पूरी चीज़ को उधर ले जाइए आप, आपकी इच्छा, जैसा चाहो वैसा कर लीजिए। लेकिन मैं आपको क्या क्या करने जा रहा हूँ, देखिएगा, ध्यान से देखना। ये log की प्रॉपर्टी लगा दे रहा हूँ, log
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी बराबर 0। इस वाली चीज़ को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा इधर लॉग सी बराबर लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस वाली चीज़ को मैं इधर ले गया, माइनस का हो गया, ये माइनस का लॉग एक्स इधर जाके प्लस का हो गया। ठीक है, अब ये लॉग की प्रॉपर्टी, चलो इसको तो मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कितना बचेगा, लॉग सी बराबर लॉग एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लॉग से लॉग कट गया, सी बराबर एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपकी इच्छा है, या उत्तर यहाँ तक छोड़ दीजिए या इसको इधर ले जाइए। इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स। इतना उत्तर भी छोड़ सकते हो, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स बट्टे सी भी लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख दीजिए। और 1/c भी, 1/c एक प्रकार का कांस्टेंट नियतांक ही होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, ये चीज़। और इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ, आप पहले यहाँ तक कर लीजिए। यहाँ तक कर लोगे तो इसके बाद में एक दूसरा तरीका और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपकी एक समीकरण बनी थी, याद हो तो। चलो यहाँ तक कर लीजिए पहले। कहाँ से बता रहा हूँ मैं, कि जब हमने ये किया था तो इस तरीके की कुछ समीकरण बनी थी आपकी। समाकलन 2b बट्टे माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 डी बराबर समाकलन 1/x dx। ये बना था समाकलन जब हमने किया था, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो यहाँ से पहले माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2b बट्टे ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बराबर 1/x dx। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाले माइनस को इधर वाली साइड में लगा दीजिए और आपकी इच्छा जैसे चाहो वैसा कर लीजिए। ये हो जाएगा, इसका समाकलन करोगे तो अब यहाँ पे मान लीजिए क्या, वी स्क्वायर बराबर टी मान लीजिए कि भाई आप ऐसा करो, इस माइनस को उधर पहुँचा दो पहले। 2v बट्टे वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बराबर माइनस समाकलन 1/x इंटू dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसका समाकलन करेंगे तो मना वी स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी मान लीजिए, इसका 2v इंटू डी बराबर dt हो जाएगा। तो dv बराबर dt बट्टे 2v हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2v बट्टे टी इंटू dt बट्टे 2v और बराबर ये इसका समाकलन करोगे तो इसका तो डायरेक्टली log x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट में आपको log c, क्योंकि ये भी log का ही बनेगा, ये भी log तो log c ही जोड़ना है। तो 2v से ये 2v कट जाएगा तो 1/t का समाकलन कितना हो जाएगा, log t बराबर माइनस log x इंटू log x प्लस log c। ये आ जाएगा, t की वैल्यू रख देंगे log v स्क्वायर प्लस 1 बराबर। अब देखिएगा ये माइनस log x आ रहा है तो ये देखिएगा ध्यान से, तो ये c बट्टे x आ जाएगा। क्या आएगा, c बट्टे x। आपकी इच्छा है ऐसा लिख दीजिए आप c बट्टे x, अदरवाइज ऐसा करिए, इस चीज़ को इधर ले आइए, प्लस log x बराबर log c, इतना आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ से इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स बराबर log c। log से log कट जाएगा तो वी स्क्वायर प्लस 1 एक्स बराबर c, इतना आ जाएगा। वी स्क्वायर यानी y बराबर क्या माना था, y बराबर वी एक्स माना था, मतलब क्या, v बराबर y बट्टे एक्स। ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, y बट्टे एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और साथ में x आ रहा है, x रख दिया, ये c हो गया।
तो ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वेयर बट्टे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स बराबर सी। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम एक्स स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू ये आपका ब्रैकेट और ये हो जाएगा एक्स बराबर सी। एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा और ये वाली मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी, तो वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बराबर सी एक्स। इतना आया, इतना ही आया था उत्तर पहले भी। तो आपकी इच्छा है आप इस तरीके से भी करोगे तो भी आपको उत्तर इतना ही मिलेगा, और डायरेक्टली पहले वाले मेथड से करोगे तो भी उत्तर इतना ही मिलेगा। आना उत्तर यही है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर सी एक्स। ठीक है, आपकी इच्छा है, आप ये वाले मेथड से करिए या पुराने वाले मेथड से करिए, आपकी इच्छा है। राइट, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए